जय हिंद बच्चों। तो आज की क्लास में हम यह प्रैक्टिस बेसिक वाला प्रैक्टिस नहीं करने वाले हैं। बेसिक का कॉन्सेप्ट हम बनाने वाले नहीं हैं। आज की क्लास में हम एनडीए 2 2026 में जो जो तैयारी कर रहे हैं, जो जो यह चाहते हैं कि वो एनडीए 2 2026 के लिए एग्जाम दे, तो उनके लिए आज विशेषकर वीडियो है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस करेंगे, उसका ट्रिक समझेंगे। ठीक है, किस तरीके से हम फास्ट तरीके से उस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आज का क्लास प्लस अगली क्लास में बेसिकली 2 क्लास होगी, और 2 क्लास में आप लोग मास्टर्स बन जाओगे। ऐसे मास्टर्स बन जाओगे ताकि आपके क्वेश्चन हो सके, तुम लोग जो है वो क्वेश्चन कर सको, और जब क्वेश्चन कर लोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत बेहतर होगा। ठीक है, तो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है, क्या है ऑब्जेक्टिव? ये है कि तुम बार बार इसको प्रैक्टिस करते रहो। आज की क्लास प्लस एक और क्लास होगी, और 2 क्लास मिला के हम डिफरेंशिएशन को कवर कर लेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को हम कवर करेंगे, पीवाईक्यू को भी कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए ज्यादा बातें न करते हुए हम सीधे सीधे अपने क्लास पे आते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, तो ज्यादा बात नहीं करते हैं हम, और हम सीधे सीधे अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। ये हमारा डिफरेंशिएशन। जैसे ही बच्चे इसका नाम सुनते हैं सोचते हैं कि क्या है यह। तो इन सभी के बारे में, बेसिक डिटेल के बारे में आज हमें स्टडी नहीं करना है कि ये क्या है क्या नहीं है, उसको डिस्क्राइब कैसे किया गया है, वो सब बाद में करेंगे हम। ठीक है, वो सब जब बेसिक क्लास करेंगे तो हम समझेंगे। ठीक है, लेकिन अभी के लिए जो सितंबर में बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए यह वीडियो है। तो फोकस पूरा यही रहना चाहिए कि हम जितना जल्दी हो सके क्वेश्चन करें, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट जो एकदम क्लियर हो जाए, और एग्जाम जब आए तो उसकी बैंड बजा दें। ठीक है, क्या बजा दें? बैंड बजा दें। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन से। कुछ कॉन्सेप्ट एक दो हम जो है वो थ्योरी देखते हैं, फिर उसके बाद उसी बेस पे जो है वो हम अपने क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, ताकि बिल्डअप बने। जैसे मान लो सबसे पहला जो है एक है ये x की पावर n आ गया। x की पावर n का अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आ गया तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हमें थ्योरी समझना होगा। तो जो n है वो सबसे पहले आगे लेके आओ, x लिखो, n-1 लिखो। ठीक है, अब इसी पे बेस हम क्वेश्चन पहले करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो क्वेश्चन आया x की पावर 5 और dy/dx इसका फाइंड करना है। बच्चे सोच रहे होंगे कि बहुत आसान सर बता रहे हैं, कैसे बहुत आसान है? चिंता करने की जरूरत नहीं है बच्चों, ये आसान तो है लेकिन आगे चल के बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट होने वाला है ये सब। ठीक है, आगे चलोगे तो भूल जाओगे इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले छोटा, फिर उसके बाद बड़ा स्टेप बाय स्टेप हमें कवर करना है। जब हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे तो फिर हमारा जो वो निश्चित तौर पे हम सक्सेस हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना x की पावर 5 है, तो सबसे पहले x की पावर 5 जो हो ये x के यहाँ पे लेके आओ, 5x लिखो। ठीक है, अब 5 में से 1 घटा दो, कितना होगा? 4। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया, यही आंसर है। ठीक है, यही सिंपल सा आंसर है। तो ध्यान रखना बच्चों, x की पावर n-1 ऊपर 1 घटा दो। ठीक है, जो पावर दी हुई है उसमें से 1 घटा दो, और जो पावर दी हुई है उसको लेके आओ आगे। पहले उसको आगे करो, फिर उसमें से 1 घटा दो। ठीक है, तो सिंपल यही है, x की पावर n-1। ठीक है, तो ध्यान रखना है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बच्चे हमेशा फंसते ही रहते हैं, इस जो टॉपिक अब की बार जो हम थ्योरी करने जा रहे हैं उससे बच्चे फंसते हैं। जब उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे फंस जाते हैं, क्योंकि वो बार बार जो है वो ये इसी फार्मूले का यूज करते रहते हैं, वो कंफ्यूज होते रहते हैं, और टाइम भी लगता है ना। एग्जाम में तुम्हें टाइम थोड़ी मिलने वाला है इतना। ठीक है, तो ध्यान रखना है। जैसे मान लो √x आ गया, अभी इसका हम जो है बड़ा फॉर्म भी लेके आएंगे, ताकि बच्चों समझें कि अगर ये बड़ी फॉर्म में आ गया तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, ताकि एग्जाम में फटाफट दिमाग चले उनका कि अच्छा सर ने बताया था कि ये जब ऐसा आएगा तो फिर ऐसा करेंगे। ठीक है, तो फिर जब ऐसा आएगा तो हम इसके साथ ऐसा करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना बच्चों। तो √x को कुछ नहीं करना है, बस एक काम करना है, उसके साथ एक ही काम करना है, ये इक्वल टू लिखो। सीधे सीधे जहां पे लिख रहे हो वो इक्वल टू डालो,
और 1/2 पहले लिख दो, कुछ नहीं करो 1/2 लिख दो, फिर रूट एक्स को कॉपी कर लो, ठीक है, रूट एक्स को कॉपी कर लो, 1/2 रूट एक्स, ठीक है, 1/2 रूट एक्स, यही जो हो इसका सिंप्लीफिकेशन है, यही इसका फार्मूला है। जब रूट एक्स आए तो 1/2 रूट एक्स को लेके चले आओ, ठीक है, सामने बिठा दो उसके, ठीक है। अच्छा, अब मान लो इतना तो कर लिए, इतना कर लिए, लेकिन x का डिवाइड x क्या होगा, x का डिवाइड x क्या होगा, 1 होगा, ठीक है, तो यहाँ पे 1 लिख दो, ठीक है, 1 × 1 कितना होता है, 1 होता है, तो कुल मिला के क्या होगा, 1/2 रूट एक्स। अब इसको हम कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि तुम लोगों का कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर हो जाए, डाउट बिल्कुल भी ना रहे, ठीक है। तो आओ अब हम तीसरा वाला क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं। अब तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, अब कॉन्सेप्ट के बाद क्वेश्चन करते हैं कि मान लो कि ये हमें दिया हुआ है 5x + 8, ऐसे दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन दे दिया। अब हमें करने के लिए बोल दिया कि चलो बताओ dy/dx क्या होगा। अब बच्चे क्या करेंगे, बच्चे 5x + 8, ये तो समझ में आ रहा है, अच्छा ये है कुछ, दोनों ऐसे ऐसे खुजलाएंगे, ठीक है, समझ नहीं आ रहा है क्या होगा क्या नहीं होगा। अच्छा, कुछ बच्चे जो समझदार जो हैं वो ये करेंगे कि पहले जो है वो इसको रूट एक्स मतलब क्या होता है, रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है, ठीक है, तो वो ये काम करेंगे कि 5x + 8 की पावर 1/2 लिखेंगे और फिर वो x की पावर n का फार्मूला यूज करेंगे। देखो बच्चों, एनडीए का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, तो इतना टाइम बिल्कुल भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं देना है, ठीक है। एनडीए का एग्जाम दे रहे हो तो तुम्हें ट्रिक पता होनी चाहिए, तो ध्यान रखो बच्चों, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को हम कैसे शॉर्ट तरीके से कम समय में ज्यादा प्रॉफिट हम कर सकते हैं, ज्यादा मार्क्स लेके आ सकते हैं। कम समय में ज्यादा मार्क्स लाना एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए तुम्हारा, ठीक है। तो ध्यान रखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए सबसे पहले जो है वो क्या करना है, सबसे पहले रूट जैसे ही दिखे तुरंत एक काम करो, 1/2 लिख दो। पहले सबसे पहला काम है 1/2 लिख दो, फिर बाद में देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सबसे पहले 1/2 लिखो, ऐसे जब भी क्वेश्चन आए तो 1/2 लिखो, ठीक है। dy/dx रूट 5x + 8 है क्वेश्चन, dy/dx निकालना है, डिफरेंशिएशन इसका निकालना है, तो 1/2 लिखो सबसे पहले। फिर ये जो डब्बे में लिखा हुआ ये इसको डब्बा बोलो, ठीक है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं, इसको बोलो डब्बा। ये जो डब्बा है, डब्बा, डब्बे के भीतर क्या है, डब्बे के भीतर है 5x + 8, ठीक है, 5x + 8 है। तो अब एक काम करो कि जो डब्बे के भीतर है उसका डिफरेंशिएशन करो, डब्बे के भीतर जो है वो उसका डिफरेंशिएशन करना है, तो 5x का ये 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 था तो इसने इस 1 ने इसको बचा लिया, ठीक है, तो यहाँ पे 5 हो गया और ये जो है वो 0 हो गया। तो कुल मिला के हुआ क्या, हुआ या कि 5/2 रूट 5x + 8, तो ये आंसर हो गया 5/2 रूट 5x + 8, तो यही आंसर है इसका, ठीक है बच्चों। तो ध्यान रखना है कि ये जब जैसे भी क्वेश्चन आए, जो डब्बे वाले क्वेश्चन हैं वो अगर आ गए हैं तो फिर उनको कैसे सॉल्व करना है। जब डब्बे वाले क्वेश्चन आए, डब्बा मतलब रूट वाले क्वेश्चन आए तो फिर उनको कैसे सॉल्व करना है ये ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखना बच्चों। अब हम अगले जो हो वो अगले थ्योरी पे चलते हैं कि वो e⁻x वाली थ्योरी पे चलते हैं, ठीक है। तो नोट्स कर लो फटाफट और उसके बाद हम चलते हैं आगे। जब हम आगे चलेंगे तो फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे, फिर हम पीछे मुड़ के नहीं देखने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो ध्यान रखना, एक काम करते रहना कि जब तुम एक क्वेश्चन कर रहे हो तो उसको बार बार प्रैक्टिस करते रहो, एकदम दिमाग में बिठा लो, ठीक है। जैसे ही रूट वाला क्वेश्चन आए तो 1/2 लिखना है, कुछ मत करो, एकदम ऐसे जहां पे भी बैठे रहो। रूट वाला क्वेश्चन आए, dy/dx करना है तो उसमें 1/2 पहले लिख लो, फिर उसके बाद जो डब्बे के अंदर जो लिखा हुआ उसको लिख लो, ठीक है। तो ध्यान रखो, अगर ऐसा करोगे तो फिर उलझने का जो वो चांसेस बहुत कम रहेगा, तब फिर तुम्हारे मार्क्स बहुत बेहतर आएंगे, ठीक है। तब फिर तुम्हारा जो काम है, जब तुम्हारा जो ड्रीम है
इंडियन आर्मी ज्वाइन करना, इंडियन नेवी ज्वाइन करना, इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना, वो हो पाएगा, उसमें तुम सफल हो जाओगे, तुम आर्मी में जाओगे, सोचो तुम। और तुम ऐसे क्वेश्चनों से डरोगे, हाँ डरना क्या है। तो आओ अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये तीसरा वाला है, e⁻x, इसका d/dx करना है, dy/dx, ठीक है। तो इसको e⁻x को e⁻x से लिखेंगे, ठीक है। अच्छा तुम लोग सोच रहे होगे कि ये सब जो भी इतना आसान कैसे बता रहे हैं, e⁻x को e⁻x लिखना है, वो तो हमें पता ही है, ठीक है, मैं जानता हूँ कई बच्चे होशियार हैं, मैं जानता हूँ। लेकिन बच्चों ध्यान रखो कि कई बार छोटी चीजें जो हो बड़ी भयानक होती हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना है। अब जैसे मान लो कि अभी मैं कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ इसके लिए। ये एग्जाम्पल्स है e⁻2x + 7। अब करो इसका d/dx, इसका करना है d/dx, ठीक है। e⁻2x + 7, इसका d/dx डिफरेंशिएशन इसका करना है। तो इसको कैसे करेंगे हम, बताओ, चलो बताओ कैसे करना है। तो सिंपल है, अगर e⁻2x + 7 है तो सबसे पहले e⁻2x + 7 को छाप दो। छापने के बाद इसका जो डिफरेंशिएशन करो, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x का 2 + 0, तो कितना हो जाएगा। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, 2e⁻2x + 7 आंसर। तो बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और फंसा देंगे तुमको, ठीक है, क्योंकि बच्चे यह समझेंगे कि e⁻x का तो e⁻x ही होता है। अब ये 2x + 7 आ गया है, तो बस उसको छाप लेंगे, उसको कॉपी कर लेंगे e⁻2x को, और उसके आगे कुछ नहीं करना है बच्चों। 2x + 7 आ गया, अब इसका भी डिफरेंशिएशन करना है। जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तब फिर इसकी बैंड बजेगी, क्योंकि इसका भी बैंड बजाना है, ठीक है। इसका बैंड बजा दोगे तो फिर ये आंसर हमें मिल जाएगा। अच्छा अब मान कि एक दो और एग्जांपल्स देख लेते हैं, ताकि तुम लोगों का एकदम क्लियर हो जाए, एकदम क्लियर कट रहो, कोई डाउट नहीं रखना है, बार बार प्रैक्टिस करते रहो। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए उसको प्रैक्टिस करो, उसको दिमाग में चलाओ कि अच्छा e⁻2x + 7 आया है तो क्या करना है। सबसे पहले कॉपी कर लो, फिर जो पावर है उसका डिफरेंशिएशन कर दो, ठीक है। तो ध्यान रखना है। अब जैसे मान लो ये, अब हम अगला वाला क्वेश्चन इसी पे जो बेस्ड एक और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है e⁻5x + 11, ये ऐसा क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन है e⁻5x + 11, इसका dy/dx करना है, dy/dx। अब तो उम्मीद करता हूं तुम लोग बहुत फास्ट हो गए होंगे dy/dx करने के लिए e⁻5x + 11 का। तो बताओ क्या करना है, इसको क्या करना है, इसके साथ क्या करना है, इसके साथ करना क्या है, e⁻5x को सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको एज इट इज जैसा है वैसा रहने दो, ठीक है। फिर इसको इनटू में लेके आओ, फिर 5x को 5, और ये क्योंकि कांस्टेंट है तो +0, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ये आगे आ जाएगा 5e⁻5x + 11, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ध्यान रखना है। अब नोट कर लो, उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। एक दो क्वेश्चन इसमें भी कर लेते हैं, ताकि और जो वो
मन में कोई डाउट न रहे और जब एग्जाम हॉल में जाओ तो फिर डाउट का जो कोई सिचुएशन न रहे। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे मान लो कि यह दिया हुआ है 4x प्लस 5 की पावर 3, ये दे दिया। अब इसके साथ क्या करना है, क्योंकि यह दिख तो रहा है कि x की पावर n के जैसा है। अब इसके साथ करना क्या है, इसको पहले नोट कर लो, फिर उसके बाद हम यह इसको करते हैं कि इसके साथ क्या करना है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो ये पावर जो था वो आ गया आगे, पावर ये आगे आ गया, पावर यह आगे आ गया। ठीक है, पावर यह आगे आ गया। इसके बाद ये जो है वो इसको उतार लेना है, जो लिखा हुआ है इसको पहले एक लाइन में उतार लो। 4x प्लस 5 और यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, क्योंकि एक माइनस हो गया तो 2 हो गया। अब जब ये माइनस से माइनस हो गया तो यहाँ पे 2 हो गया। अब इसको भी डिफरेंशिएशन करना है ना, तो 3 और इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, इसका 4 हो जाएगा। तो 4 जो है वो आगे लेके आ गए हम, 3 × 4 हो गया और फिर हमने इसको उतार लिया 4x प्लस 5 की पावर 2। ये आंसर हमारा हो गया। तो बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन लगते हैं, ध्यान रखना है कि जब भी ऐसे प्रश्न आए तो इनकी धज्जियां उड़ाने के लिए तुम तैयार रहो। x की पावर n का हो, चाहे e टू द पावर x का हो, चाहे रूट x का हो। रूट x का भी क्वेश्चन आए तो 1/2 में चले जाओ, सीधे सीधे 1/2 लिखो। 1/2 लिखने के बाद वो बचेगा ही नहीं। ठीक है, उसकी धज्जी खुद ही उड़ जानी है। जैसे मान लो कि अगर आ गया 7x प्लस 5, ये रूट वाला जो है वो रूट वाले में आ गया, रूट वाले में आ गया 7x प्लस 5, 7x प्लस 5। अब क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, एक काम बस करना है इसके साथ, 1/2 लिखो, 1/2 लिखो, रूट में डब्बे में इसको भर दो 7x प्लस 5। ठीक है, और जब इसको भर लिए फिर इसका डिफरेंशिएशन कर दो, और जब इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे तो फिर ये ऊपर आ जाएगा। तो कुल मिला के आंसर मिल गया हमें। ठीक है, तो बस ऐसे ही करना है। ठीक है, जब इतना तुम्हें ध्यान रहेगा तब हम और अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे और अपने लेवल को और एडवांस पे लेके जाएंगे, ताकि एनडीए के जो क्वेश्चन है वो टैकल हो सकें। एनडीए के क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आते हैं, बहुत आसान आते हैं, बस समझना है। और अगर समझ गए तो उसकी बैंड बजा दोगे। ठीक है, क्या बजा दोगे, बैंड बजा दोगे। एक एग्जांपल देता हूं, क्वेश्चन आया था एनडीए का, साइन x साइन इंटू कॉस x, ये क्वेश्चन आया हुआ था। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इसको सॉल्व करना है, बताओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये इतना इजी क्वेश्चन है ना, इतना इजी क्वेश्चन है कि अभी कुछ समय बाद जो तुम लोग खुद जो कहोगे कि सर आपको करने की जरूरत नहीं है, आप केवल हमें बताते रहिए और हम इसकी बैंड बजाएंगे। ठीक है, अभी कुछ समय बाद तुम लोग इसकी बैंड बजाओगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है बच्चों, इतनी लायक बनो कि इसकी बैंड जो वो आराम से बज जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ये जितना भी टफ दे दे कोई दिक्कत नहीं। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर मेरा क्लियर है, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, मेरा जो ट्रिक क्लियर है, तो फिर ऐसे क्वेश्चंस कभी भी हमें फंसा नहीं सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते रहे जाते रहे। ठीक है, तो ध्यान रखना है।